दोस्तों आजकल बच्चे बच्चे या नौजवान ये समझो कि 16 17 18 से लेके 20 25 साल तक के या 30 साल तक के लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसी खबरें सुन के बहुत दुख होता है। अब और आत्महत्या करने का कारण भी क्या निकलता है ज़्यादातर कि किसी लड़की के चक्कर में मर गए, आत्महत्या कर ली। अब लड़की का चक्कर कैसे कि या तो उसको एक तरफा प्यार करते थे या उसने रिजेक्ट कर दिया, ब्रेकअप कर लिया या कुछ भी उसने और जगह शादी कर ली, कुछ भी। मैं ये कहता हूँ कि आत्महत्या आप किस लिए करते हो? आपको एक लड़की के लिए जो आत्महत्या करते हो ना, तो आपका अगर एक कारण मरने का है तो आपके पास 1000 कारण जीने के हैं दोस्तों। मतलब ये है कि आप जब मरते हो तो आप अपना गुस्सा दिखाते हो कि भाई आप किसी का मेरे ऊपर, मेरे बॉडी, मेरे शरीर के ऊपर, मेरे जीने पे मरने पे मेरा ही अधिकार है, ये सोच के आदमी आत्महत्या करता है। आपके शरीर पे केवल आपका अधिकार नहीं है देखो, क्योंकि जिसने आपको पैदा किया है ना, आपकी माँ, पहले उसका अधिकार है। पहले उसका कर्जा उतारो आप, उसके बाद में मरो। अरे आप किसी लड़की के लिए मर रहे हो, आप अपनी माँ से पूछो। आजकल के नौजवानों को क्या समस्या है, किसी भी लड़की के पीछे दीवाने हो जाते हैं, पागल की तरह उसके पीछे घूमते हैं, मंदबुद्धि की तरह। आप अपने माता पिता से पूछो उनके लिए आप क्या हो। अगर कोई बच्चा सचमुच में भी पागल हो ना, मंदबुद्धि हो, उसकी माँ के सामने उसको नहीं कहा जा सकता इतना प्यार करती है। कह के देख लो आप किसी पागल को, उसकी माँ के सामने पागल है। तो माँ, माता पिता, अरे बच्चे बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं साहब, बड़ी मुश्किल से पाले जाते हैं। ऐसे ही नहीं है आज के इस टाइम पे, कदम कदम पे मौत बिछी हुई है। एक्सीडेंट, बीमारियाँ, 17 चीज़ें, उसमें माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और बच्चे एक लड़की के चक्कर में आत्महत्या कर लेते हैं। वो ये दिखाते हैं कि भाई मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद सब रोएंगे। आप एक बात बताओ, आप मर जाओगे, आपके बाद में कौन रोया कौन नहीं रोया ये आपको कैसे पता चलेगा? आप ख़त्म तो दुनिया ख़त्म, क्योंकि फिर कौन देख रहा है दुनिया? हम हैं, हम जिंदा हैं तो दुनिया है। अब हम मर जाएं उसके बाद में दुनिया रहे तो क्या, नहीं रहे तो क्या, फिर कौन रो रहा है कौन नहीं रो रहा है, क्या मतलब है? तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जीने के बहाने लाखों हैं, जीना तुझको आया ही नहीं, कोई भी तेरा हो सकता है, कभी तूने अपनाया ही नहीं। देखो मरने में फायदा, मरने में मजा नहीं है। मतलब मरना तो कायरता हुई ना, आप किसी चीज़ से डर के भाग रहे हो, आप उसको, आप केवल किसी को ये दिखाने के लिए कि भाई मेरे बिना तुम्हारी ज़िंदगी खराब, बेकार हो जाएगी। तो ऐसा करो ना, आत्महत्या मत करो, आप छोड़ के भाग जाओ घर को, उस लड़की को छोड़ के भाग जाओ, घर को छोड़ के भाग जाओ। 2 4 साल 6 महीने आपको जितना रहना है रह लो बाहर। जब आपको लगे कि हाँ मुझे वापस आ जाना चाहिए तो आ जाओ, नहीं तो बाबा जी बन जाओ। अरे मरो तो मत यार, हैं? क्योंकि भाई मेरा तो देखो, अब मेरा सिद्धांत अलग है। मैं तो यूँ कहता हूँ कि मरने में नहीं, मज़ा तो उसमें है कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए आपको मारने के लिए, तब आप दुनिया की छाती पे मूंग दलने के लिए जिंदा रहो। उसमें है शान, तो उसी में है मर्दानगी। मरने में कोई मर्दानगी नहीं है। अच्छा, इसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी बताता हूँ मैं आपको कि जब आत्मा शरीर में रहती है ना, तो समय जितना दिया जाता है उसको शरीर में रहने के लिए, उतना वो जल्दी पूरा होता है। लेकिन जब सूक्ष्म शरीर जो बाहर निकल जाता है, हमारी आत्मा बाहर निकल जाती है, तो वही जितने साल, जैसे 60 साल 100 साल जो भी हमारी आयु है, वो उसकी 10-20 गुना ज़्यादा हो जाती है। तभी तो जो भूत प्रेत होते हैं ना, तो भूत प्रेत इतने पुराने क्यों होते हैं? वो शरीर में रहते तो जितना समय उनका था उतने में पूरा हो जाता है। लेकिन जब वो वायु रूप में हो जाते हैं, अब उसमें क्या होता है, जैसे आप मरे, क्रोध में आत्महत्या आदमी क्रोध में करता है, क्रोध में ही करता है आत्महत्या, मतलब डर में नहीं करता। क्योंकि डरने के बाद भी जो सबसे बड़ा भाव आता है वो क्रोध आता है कि
मेरा किसी के ऊपर बस नहीं है, लेकिन अपने ऊपर बस है, तो मैं इस ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा हूँ। इसलिए वो ख़त्म करता है ज़िंदगी को। तो ये सब भाव आपके साथ में जाते हैं तो वो आपकी गति तो होने नहीं देते। अब गति नहीं होगी तो भूत प्रेत बनोगे, भूत प्रेत बनोगे तो आप, अब उस शरीर में क्या होता है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, पीड़ा, मतलब हर चीज़ ये होती है, लेकिन न तो खा सकते न पी सकते। ये अलग पक्ष हो जाता है इस बात का। इस बात के लिए मैं हो सकता है आप वीडियो बना दूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जियो, मर्दान की जीने में है। बदला लेना है ना तो बदला लो। बदला लेने का मतलब ये नहीं है कि फिर उसको मार दो या कुछ करो, नहीं, उससे ऊंचा बन जाओ। मतलब कोई भी आदमी जो आपको छोड़ रहा है, जिसके लिए आप आत्महत्या कर रहे हो ना, उससे इतना हाई लेवल पे चले जाओ कि वो सोचे कि मैंने हीरे को छोड़ दिया, डायमंड को छोड़ दिया। आप है ना अपने माता पिता की नज़रों में डायमंड हो, किसी को भी एक जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता आपके मरने से। अरे दुनिया से गायब होकर देख लो आप, 6 महीने अपनी जगह से हट के देख लो, पता चल जाएगा आपको। किसी को परवाह नहीं है, सब भूल जाएंगे कि कोई था। आपके माँ बाप हर होली, दिवाली, राखी पे, सब त्योहारों पे रोएंगे। और अगर आप शादीशुदा हो तो फिर तो आपको मरने का कोई हक है ही नहीं। अपनी पत्नी के पहले मरने का हक पति को नहीं है मेरी नज़रों में। तो माता पिता को रोता हुआ छोड़ के जाने का हक भी नहीं है किसी को, वो भी केवल तुच्छ से कारण के लिए। एक्सीडेंट में मर जाओ, बीमारी से मर जाओ, किसी गलती से मर जाओ, वो अलग बात है भाई। उम्र ही पूरी हो गई, वो आत्महत्या, इतना कायर है, बेकार, बकवास। मरने से पहले मेरा ये वीडियो देख लेना, और सबसे बढ़िया है उस पल से बाहर निकल जाओ। शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, कुछ नहीं। बाज बनो, बाज। बाज जो होता है ना, वो बादलों के भी ऊपर उड़ता है। कमज़ोर मत बनो, कमज़ोरों के लिए ये दुनिया है भी नहीं। ये दुनिया है मजबूत लोगों के लिए। एक्सरसाइज करो, पैसा कमाओ, पैसा, मैं फिर कह रहा हूँ, पैसा कमाओ खूब। जिसके पास पैसा होगा ना तो सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ का मतलब आप समझ लो, सब कुछ है ना। आत्महत्या नहीं, कभी नहीं करनी जीवन में। कभी का मतलब क्या है, एक बार ही करोगे, फिर जिंदगी में तो बार बार तो क्या करोगे। सोचना भी नहीं है, कभी नहीं सोचना। हम जानते भी नहीं है कि आत्महत्या क्या होती है। बस हाँ, जो भी है भुगतेंगे, मर्दानगी से जिएंगे, मर्दानगी से ही मरेंगे। किसी से सॉरी बोल के नहीं मिलेंगे। ये कौन सा लव यू है यार, बकवास। मिलते हैं फिर अगली बार, गुड बाय। अरे मस्त रहो, मस्त।